गुड इवनिंग। ओम शांति। आज 20 मई 74, 20th ऑफ मई 74 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा बोले। आज का टाइटल है बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। यह है आज का टाइटल। बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। मतलब मैं आत्मा बाप की दिल तख्त नशीन हूँ। पूरे कल्प में आप देखो सबसे बड़ा तख्त कौन सा है? आजकल तो कुर्सी की तो लड़ाई होती है। आजकल दुनिया में क्या है? कुर्सी की लड़ाई तो है ना? तो सबसे बड़ा तख्त पूरे कल्प में कौन सा है? बाप का दिल तख्त। ये सबसे बड़ा तख्त है। जो बाप के दिल तख्त पर है उसने सबसे ऊंची प्राप्ति कर ली पूरे कल्प की। सिंहासन पे बैठते ना राजा महाराजा राज्याधिकारी, तो सिंहासन सबसे बड़ा सिंहासन कौन सा है? बाप का दिल तख्त। इससे बड़ा सिंहासन पूरे कल्प में कभी नहीं है। तो आज बाबा कह रहे हैं सबसे खुशनसीब बच्चे कौन से हैं? जो बाप के दिल तख्त नशीन है। आइए सुनते हैं बाप दादा से। अव्यक्त बाप दादा बोले, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चों को देख, एक से ही सर्व संबंधों सर्व प्राप्तियों वह खुशियों की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर विश्व के प्यारे परम पिता शिव बाबा बोले। बाबा क्या बोल रहे हैं देखो। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। माला के हर मणके की विशेषता को देखते हुए, माला में मणके होते हैं ना, तो उनकी हर मणके की अपनी अपनी विशेषता है। माला के हर मणके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? क्या हम हर्षित रहते हैं? भगवान मिला, सत्युग त्रेता का राज्य भाग्य मिला, 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे, समानों की इतनी लंबी चौड़ी माला मिली, विजयी भव का जन्म सिद्ध अधिकार मिला, रोज भगवान से वरदान मिलता है, अमृत वेले उठकर भगवान भोलानाथ बनकर बैठते हैं, जो चाहे मांग लो। और अभी बाबा ने क्या बोला था? जो बच्चे हिम्मत का कदम रख के आगे बढ़ते हैं उमंग उल्लास से, तो बाबा पहले बोलते थे 1000 कदम आगे करता हूं, मैं साथ देता हूँ। अभी पीछे मुरली में क्या बोला था? 1,00,000 कदम। जैसी जैसी परिस्थितियां विषम होती जा रही हैं, बाबा की सहयोग उतना ही गुना बढ़ता जा रहा है हम बच्चों के लिए। और संगम युग पर हर सेकंड में पद्मों की कमाई। क्या स्वप्न में कभी सोचा था इतनी बड़ी प्राप्ति?
प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, ये तो कुछ थोड़ी मेन बताई है। एक दिन अगर कागज पेंसिल लेके बैठे ना, क्या प्राप्तियां हुई हैं। हम तो शूद्र थे, शूद्र से क्या, वहीं से ले लो कहा, तो प्राप्तियों की भी लिस्ट की एक माला बन जाएगी। वैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छिप जाता है? जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? कौन सा सितारा है वो जो अपनी जगह बदली नहीं करता? क्योंकि ऊपर देखते हैं ना, आसमान में तारे भी चलते हुए दिखाई देते हैं कभी कभी। इसका मतलब है कि तारों की पोजीशन भी चेंज होती है। और बाबा हमारे लिए क्या बोलते हैं, तुम बच्चे धरती के सितारे हो। तो सितारों का इधर उधर चलना, पोजीशन चेंज होना का मतलब क्या है? मतलब है कि हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे, होता है ना। अवस्था अंत तक बनती है, लेकिन तो वो उसी को कहते हैं चलना, कि तारे चलते हैं। लेकिन कौन सा तारा है जो एकदम अपनी जगह बदली नहीं करता? बाबा कह रहे हैं, क्या ऐसे सितारे, एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता, क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। ऊपर आसमान में एक ध्रुव तारा होता है ना, उसकी रोशनी बहुत तेज होती है, और वो चंद्रमा के आसपास आपको दिखाई देगा। ध्रुव तारा बहुत तेज रोशनी होती है उसकी, आप देखो, हम तो देखते हैं ध्रुव तारा है ऊपर चंद्रमा के आसपास, सबसे तेज रोशनी जिसकी होगी ना, वो अपनी स्थिति, वो उसकी स्थिति में ही रहती है, वो वही फिट होता है उतने ही डिस्टेंस पर, इधर उधर नहीं चलती। उसको कहते हैं ध्रुव तारा। तो बाबा कहते हैं एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता, क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि, ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और सदा एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। एक रस स्थिति, तो वो एक रस स्थिति होगी तो वो इधर उधर घूमेगा नहीं, एक ही स्थान पर फिट होगा, क्योंकि उसकी स्थिति एक रस है। बाकी तारे घूमते रहते हैं क्योंकि उनकी स्थिति कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एकरस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। क्या अपनी खुश नसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? खुश नसीबी की निशानियां, वह सर्व प्राप्तियां क्या हैं, उनको जानते हो? जिससे सर्व जिस जिसे सर्व प्राप्ति हो उसे ही खुश नसीब कहा जाता है ना। खुश नसीब आत्मा कौन सी होती है?
जिसके पास सब चीज होता है दुनिया में भी, उसी को खुश नसीब कहते हैं ना, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, भरपूर। जिसे सर्व प्राप्ति हो उसे ही खुश नसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। अगर ये पांचों बातें हैं तो हम खुश नसीब है ना। यही चीज तो चाहिए होती है। क्या क्या? दोबारा, एक तो चाहिए श्रेष्ठ संबंध, तो बाबा से श्रेष्ठ संबंध तो पूरे कल्प में कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो मिल गया। श्रेष्ठ संपर्क, ब्राह्मण परिवार का संपर्क, इतना बड़ा बेहद का परिवार, पवित्र आत्माओं का परिवार, एक की मत पर चलने वाले, तो श्रेष्ठ संपर्क है ना। सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति, बाबा ने सारी संपत्ति हमें दे दी नहीं दी? सर्व गुण सर्व शक्तियां बाबा ने जन्मते ही दे दी। और सफलता, तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही, क्योंकि ब्राह्मण है ही ऊंचते ऊंच। ब्राह्मण, ये कौन सा युग है? संगम युग, डायमंड युग, हीरे तुल्य जीवन, हीरे तुल्य युग। तो सबसे श्रेष्ठ समय, सबसे श्रेष्ठ संग और सबसे श्रेष्ठ प्राप्तियां, यही चाहिए होती है ना। तो इस समय हमें प्राप्त है। संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की होती है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी हैं। बाबा से कोई भी संबंध ले लो, सारे अविनाशी संबंध हैं। क्या बाबा हमें छोड़ देंगे किसी संबंध से? उस दुनिया में तो बच्चे भी बाप को छोड़ देते हैं, या पति पत्नी को छोड़ देते हैं, हो जाता है ना। वो अविनाशी संबंध थोड़ी है। लेकिन ये संबंध, बाबा से हर संबंध हमारा अविनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंध कभी मिला हुआ देखा है? एक से ही सारी प्राप्तियां हो जाएं। सबसे सहज क्या है? सबसे सहज है एक से ही सारी प्राप्ति हो जाए, इधर उधर भटकना ही ना पड़े। दुनिया में हमें कभी किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है, कभी किसी से रिलेशन बनाना पड़ता है, ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, है ना। कितने लोगों के संपर्क में हम आते हैं अलग अलग काम के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ती है हमें समाज में रहकर। लेकिन प्राप्ति क्षण भर होती है, फिर भी सहयोग मिले ना मिले पता नहीं, वो भी अविनाशी नहीं है, विनाशी है, कभी भी टूट सकता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी का जो संबंध है वही एक से ही सर्व प्राप्ति। अब आप देखो, आजकल हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं, फिर कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कभी किसी की दुकान पे जाते हैं, अलग अलग दुकानों पे सामान खरीदने जाते हैं ना। लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया है दुनिया में भी, एक मॉल बना देते हैं, उस मॉल में सारी चीजें मिल जाती हैं। तो हर आदमी अब कहाँ भागता है? मॉल में भागता है, क्योंकि बार बार इधर उधर कहाँ जाना, मॉल में ही चले जाओ, है ना। सहज होता है ना, एक ही जगह से सारी चीजें खरीद के ले आओ। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा से सर्व प्राप्ति है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और अविनाशी प्राप्तियां हैं। तो ये सहज है ना, सहज भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, और अविनाशी भी है। तो और क्या चाहिए बताओ जरा। दूसरी बात, संपर्क अर्थात साथ व साथी। साथी क्यों बनाया जाता है?
संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय, सहारा अथवा सहयोग के लिए, इसीलिए रखा जाता है ना। उदास स्थिति में मन को खुश में लाने के लिए व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी और ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, तो क्या ऐसा साथी मिला? उस दुनिया में हम ढूंढते हैं ना सच्चा साथी, बाबा कह रहे हैं मिला। कहते हैं ऐसा सच्चा साथी मिला, ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो, वह समर्थ हो। भगवान तो सर्वशक्तिवान है। देखो इस दुनिया में अगर प्रेसिडेंट से किसी की दोस्ती है ना, थोड़ा सा भी लिंक भी है ना, तो वो कितना नशे में रहता है। वो प्रेसिडेंट मेरे फला फला के रिश्ते में आते हैं, कोई काम हो तो बता देना, मैं करा दूंगा, है ना। कितना नशा होता है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ तो समर्थ बाप है। ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ, सबसे साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ। भगवान का एक नाम क्या है? पारसनाथ भी है ना। पारसनाथ जो लोहे को कच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग व संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा मिला है अथवा मिलना है? मिला है अथवा अभी परख रहे हो? जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? क्वेश्चन बाबा हमसे पूछ रहे हैं। हर एक कोई ये सोचे बाबा मेरे से पूछ रहे हैं, आंसर भी देते जाओ बाबा को। साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? कभी कभी रूसने का भी खेल करते हैं। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए ये खेल करते हो। अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं। छोटे बच्चे तो खेल करते हैं ना, तो बाबा हमको इतना छोटा बच्चा समझते हैं। ऐसा समझ, इस संस्कार वश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो? यह खेल अच्छा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है तब तो करते हैं। लेकिन इस खेल में गवाते क्या हो, क्या यह भी जानते हो? जब तक यह खेल है तो साथी, सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता, है ना। जब तक हम बाबा के साथ खेल करते रहेंगे तो कनेक्शन कहाँ से जुड़ेगा? कभी बाबा से शिकायतें करते हैं, कभी गुहार करते हैं, ये दे दो, कभी कुछ, ये खेल बाबा देखते रहते हैं ना। तो जब तक हमारी स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो बाबा कह रहे हैं यह खेल तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गवा देते हो। इतनी समय की पुकार वह शुभ इच्छा किया ना, भक्ति मार्ग में हमने भगवान को पुकारा ना, तुम आओगे तो हम तुम पर कुर्बान जाएंगे। तो कितने समय की पुकार थी जो भगवान ने सुन ली हमारी। बाबा कहते हैं इतने समय की पुकार वह शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, और यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है ना। अब संगम युग का समय कितना रह गया? घड़ियां रह गई हैं, घड़ियां, कुछ घड़ियां, है ना। तो क्या इसको भी हम खेल खेल करने में गवा दें? हम अपनी से बात करें। भगवान फिर 5000 वर्ष बाद आएगा, फिर द्वापर में फिर गुहार लगाएंगे, हे प्रभु आ जाओ, आप आओगे तो बलिहार जाएंगे, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देंगे। भगवान के जाने का समय तो आ चुका।
जा ही गया नीचे, स्थूल रूप से तो भगवान चला गया ना। अब तो हम सूक्ष्म वतन में परम धाम में बाबा से मिलते हैं। भगवान के दोनों रथ धरती से चले गए, तो जब रथ ही नहीं है तो भगवान आएगा किसमें? तो इस दुनिया से तो भगवान चला गया स्थूल रूप से। अब वो सूक्ष्म वतन में बैठ के इंतजार कर रहा है, बच्चे मेरे से अव्यक्त मिलन बना लो या मेरे से परम धाम में बिंदु बन के मिलन बना लो। तो कितना समय गया। जब मैं उस बाबा मिलन के सीन को याद करती हूँ ना, डायमंड हॉल में बैठ के बाबा मिलन कर रहे हैं, तो मेरे को ये चीज याद आती है कि बाबा, ये सभा जो लगती है डायमंड हॉल में, आपसे मिलन मनाते हैं, ये समय तो चला गया। अब 5000 वर्ष बाद आएगा। चला गया ना। अब कौन सी सभा लगेगी डायमंड हॉल में, बताओ जरा। जब भगवान का रथ ही नहीं है, दोनों रथ ऊपर है, तो भगवान कैसे आएगा? ये सभा गई। 5000 वर्ष बाद अब मिलन होगा इस तरह से। सोचो, चिंतन करो बैठ के। अब तो वो ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ के हमारी इंतजार कर रहा है, बच्चे अब ऊपर आ जाओ, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा। नीचे आने का भगवान का पाठ समाप्त। सोचो जरा, चिंतन करो। और सूक्ष्म वतन में भी कितना रह गया होगा। देखो, विनाश कार्य शुरू हो गया। सिर्फ हमारे संपूर्ण बनने की वो इंतजार कर रहा है। 108 की माला अगर तैयार हो गई ना, तो धड़ाक से विनाश होगा। 108 की माला भगवान को तैयार करनी है परफेक्ट। उन आत्माओं को भगवान बना रहा है कि तुम तैयार हो जाओ। सोचो, चिंतन करो। भगवान गया धरती से, तो सिर्फ सूक्ष्म वतन में मिलन मनाओ या परम धाम में मिलन मनाओ। और वो मिलन भी कितना समय संगम का रह गया। उसमें भी पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां आएंगी हमारे सामने। देख रहे हो दुनिया में। तो सोचो, जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, और यह भी जानते हो यह मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है। फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गवाते हो। इसको भी हम, थोड़े समय का मेल है, इसको भी हम खेल खेल में गवाते हैं। भगवान कह रहा है, देखो, क्या फिर क्या क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। आप अब तो वानप्रस्थी हो। अब हम अनुभवी हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे खेल करते हैं। वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बचपन की हरकतें करे तो शोभा देती हैं? तो बाबा कह रहे हैं, वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थी को ये खेल शोभता है क्या? साक्षी हो, देखो, क्या सच्चा साथी, श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। और इस चीजों को साक्षी होकर देखो। तीसरी बात है स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है व अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है। अगर वह नहीं, तो स्नेह मिलाते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात
आवश्यक है। एक बाप दूसरा न कोई, क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई, तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। बाप के अलावा और कोई नहीं। चेक करें हम अपने आप से। एक बाप दूजा न कोई। ऐसे खुश नसीब, बाबा कहते हैं, तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति और जो भी सुनाया, उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुश नसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो? बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुश नसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरने के मड़के बने हो। विजय माला के मड़के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो बाबा क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात। विजय माला के मड़के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मड़के बनना यही खुश नसीबी है। बाबा का सिमरन करना है तो बाप समान बन जाएंगे, तो माला के मड़के भी बन जाएंगे। ऐसे खुश नसीबी के वह बाप दादा के दिल तख्त नशीन, फिर तख्त छोड़ क्यों देते हो? बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसे ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो? अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी देखो रखो तो वाया होगा। कौन सा चित्र पसंद आएगा? पसंद वह ताज तख्तधारी वाला होता है या करते वह हो ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा वह बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। एक ही चीज रह सकती है, या तो व्यर्थ संकल्पों का टोकरा सर पे रख लो या ताज सर पे रख लो, एक ही चीज रह पाएगी ना। जहां टोकरा होगा व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का, व्यर्थ बातों का, तो फिर ताज तो नहीं होगा ना उस पर। एक ही चीज रह सकती है, ये बाबा बोल रहे हैं। बेताज बन जाते हो, जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। और हम व्यर्थ संकल्पों का टोकरा बोझ सर पे देखें, फोटो देखें, अच्छी लगेगी? ताज ही अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं खुद भी देखना पसंद नहीं करते हो, जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो। हमें भी रहम आता है ना उस टोकरे वाले सर पे टोकरे को देखकर, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? तो ऐसे अपने को खुश नसीब बन समझकर चलो। समझा? अच्छा। ऐसे सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले, सदा अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाले और एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्मृति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली से मनन चिंतन करिएगा। समय थोड़ा है
सर पर टोकरा नहीं रखना।